कि ग्रीन हाउस में क्या किसानों के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर इस बार फूलों की खेती की गई थी, क्योंकि अप्रैल और मई के महीने में फूल जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और पूरे देश की मार्केट में बहुत, क्योंकि इन महीनों में बहुत सी शादियां, समारोह होते हैं और उस वजह से फूल जो हैं बहुत ज़्यादा बिकता है। और इस बार की बम्पर फसल पैदा हुई है कि ग्रीन हाउसों में फूल की, लेकिन कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन की वजह से ग्रीन हाउस के किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इनका फूल किसी भी मार्केट में नहीं जा रहा है। और फूल जो है अभी 1.5 महीने तक जाने की और भी संभावना नहीं है। 1.5 महीना लगभग हो गया है और पूरी की पूरी जो फूल की खेती है, ये लाखों रुपए का नुकसान, इनकी किसानों की मेहनत इनको तैयार करने में जो होती है, इसको बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। और इस बारे में कि किसानों के द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपनी बात सरकार के समक्ष उठाई गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मंदी के समय में किसानों को आर्थिक रूप से हुए इस नुकसान में की भरपाई हेतु कोई फंड अभी तक जारी नहीं किया है। श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के नम्होल पंचायत के सकरेड़ गांव में यहाँ पे ग्रीन हाउस में काफ़ी बड़े स्तर पर फूलों की बम्पर फसल इस बार पैदा हुई है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय मार्केट ठप पड़ा है और किसानों का सारा माल यहीं के सड़ रहा है कि पशुओं का क्या चारा बन गए हैं फूल। यह फसल, फूलों की फसल लिलियम फूल पहली बार यहाँ नम्होल क्षेत्र के सकरेड़ गांव में किसान मनीष ठाकुर के द्वारा लगाई गई है। और यह फसल इन्होंने पहली बार फूल की फसल यहाँ पे क्या पैदा की है। क्या लिलियम का जो फूल है ये मार्केट में बहुत ही महंगा बिकता है और इसकी अत्यधिक डिमांड रहती है, जिसके चलते इस फूल की खेती इस वर्ष यहाँ पे क्या की गई थी। पहली बार ये फूल यहाँ पे लगाया गया था और इस फूल को लगाने में इस 500 स्क्वायर मीटर का ये पॉली हाउस है और 500 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस में लगभग इसका जो बीज रहता है उसको बल्लभ कहते हैं और उसका लगभग 8500 के बल्लभ इस पूरे पॉली हाउस में लगाए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए रही थी। इसके ऊपर लेबर तथा दवाइयाँ इत्यादि का खर्चा मिलाकर लगभग यहाँ 2 लाख के आसपास ये पूरा का खर्चा बनता है। और ये फूल की फसल जो है ये बिल्कुल मार्केट को ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं आ रही है और किसानों को आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस बारे में राज्य सरकार बिल्कुल मौन बनी हुई है। अभी तक के किसानों को किसी भी प्रकार का कोई फंड, कोई राहत राशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि क्या किसानों का जो खर्चा हुआ है और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई हेतु सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि अब ये सारा का सारा फूल जो है ये मात्र पशुओं का चारा बनकर रह गया है। यह कार्नेशन का फूल है और कार्नेशन का ऑरेंज कलर का यह फूल आप देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल ही तैयार है मार्केट में जाने के लिए। लेकिन कोरोना महामारी के चलते कि विश्व स्तर पर जहाँ पे सभी उद्योगपतियों को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ
किसानों को यह नुकसान, उनके पूरे वर्ष की जो मेहनत है वो मेहनत बिल्कुल ख़राब हो गई है। उनका लाखों रुपए का नुकसान, जो उन्होंने ब्याज पर, उधार पर, दवाइयाँ, लेबर का सारा काम जो करवाया था, फसल जो तैयार की गई थी, वो फसल पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। ये तेरी बात ना बनाया। इस आर्थिक मंदी के इस समय में क्या किसानों को, फूलों की खेती करने वाले क्या किसानों को हुए इस भारी भरकम आर्थिक नुकसान पर हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री व केंद्रीय क्या कृषि मंत्री को ध्यान देना चाहिए। वह तुरंत हिमाचल प्रदेश के लिए राहत पैकेज की मांग जो है वो उठानी चाहिए, हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र सरकार के समक्ष, ताकि कि किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई करवाई जा सके। मुनाफा बेशक ना हो, लेकिन उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई राहत पैकेज जो है उठाया जाना चाहिए। और सभी नेताओं को क्या किसानों को यह उनका हक दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है तथा इस आर्थिक मंदी में किसानों की जो कमर टूटी है, मुख्यतः फूलों के जो ये क्या खेती है, फूलों की खेती में जो इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उसको समय रहते राहत पैकेज जारी किया जाना चाहिए। ग्लोबल जूरिस्ट नमोल सक्रेड।